हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ऑफ 5 किंगडम्स। ठीक है, आज हम किंगडम मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे। किसको? किंगडम मोनेरा। ठीक है, सो मोनेरा में हमने क्या पढ़ा था कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेल बॉडी सेलुलर होती है। ठीक है, सो किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। अब बैक्टीरिया जो है वो कहाँ होता है? ये तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं ना। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। ठीक है, और आपको पता है एक फन फैक्ट कह सकते हैं, बहुत ही फैक्ट टू नो कह सकते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, सोकर उठते हैं, देन हमारे माउथ में इतने माइक्रोब्स होते हैं जितने इस पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड बैक्टीरिया इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट? ठीक है, सो बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मोस्ट अबंडेंट प्लस प्रेजेंट एवरीवेयर। राइट, देन हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। अगर मैं एक सॉइल का सैंपल ले लूं तो उसमें भी कितने हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे मुझे। ठीक है, सो कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? सॉइल में। ठीक है, इसके अलावा एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी मिलते हैं आपको। एक्सट्रीम हैबिटेट्स जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, जहां पर आप कभी सोच भी नहीं सकते ना कि लाइफ एग्जिस्ट करेगी, वहां पर बैक्टीरिया मिल जाते हैं। डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, कितना हाई प्रेशर होता है वहां पर भी, मतलब बहुत ही रेयर फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक है, अब ये रहते कैसे हैं? मोस्ट ऑफ देम लिव इन, ठीक है, सो अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे हैं और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इस फॉर्म को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सरवाइव करे, उनसे अपना खाना ले, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? पैरासाइट्स। सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड पैरासाइट्स। अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। दीज इंक्लूड रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड को क्या कहते हैं? बैसिलस। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल को क्या कहते हैं? कोकस। देन उसके बाद आ जाते हैं क्या? कॉमा शेप्ड। उनको क्या कह देते हैं? विब्रियो। ठीक है, और देन लास्ट आ जाते हैं मेरे टाइप स्पाइरल। इनको क्या कह देते हैं? स्पाइरलम। ठीक है, बैसिलस एक सिंगुलर टर्म है, इसका प्लूरल क्या होगा? बैसिलाई। ये इसका प्लूरल टर्म है। देन ये क्या है? कोकस, इसका प्लूरल क्या होगा? कोकाए। ठीक है, विब्रियो, विब्रियो खुद में एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा? विब्रियम। ठीक है, और स्पाइरलम, स्पाइरलम का प्लूरल क्या होगा? स्पाइरला। सो रॉड शेप्ड कैसे हो गए? इस टाइप के। ठीक है, स्फेरिकल कैसे हो गए? ऐसे। कॉमा शेप्ड कैसे हो गए? ऐसे। ठीक है, एंड स्पाइरल कैसे हो गए? ऐसे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अच्छा, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर तो हम सबने देखा हुआ है। सो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर देखने में बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसके पास ऐसा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, डीएनए भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, कुछ कुछ राइबोसोम्स वगैरह होंगे। इस टाइप का एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल होगी,
राइट, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है अगर मैं बात करूं एक बैक्टीरियल सेल की, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। अगर मैं इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी की ही बात करूं ना, तो इतना डाइवर्सिटी, एक्सटेंसिव डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना। तो जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात कर रही हूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ही चलो मैं बात कर रही हूं, ठीक है। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा दोनों में। सो ऑटो का मीन्स क्या होता है? सेल्फ। ट्रोपिज्म मीन्स फूड, सिंथेसिस ऑफ फूड। सो जो अपना खाना खुद से बना सकते हैं यूजिंग इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, सो वो क्या हो गए? ऑटोट्रॉफिक हो गए, राइट। और जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते एंड दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, तो ये क्या हो गए? हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। अब ऑटोट्रॉफ्स भी ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। फोटोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक, मतलब या तो लाइट की प्रेजेंस में या फिर केमिकल्स की प्रेजेंस में, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक या तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर सरवाइव कर सकते हैं, तो उनको कहेंगे पैरासाइट्स, या फिर ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव कर सकते हैं और उनको कहेंगे सैप्रोफाइट्स। क्लियर हो गया आपको? किंगडम मोनेरा को मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आर्कीबैक्टीरिया और एक होता है यूबैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बेसिकली प्रिमिटिव हो गया, यू बेसिकली ट्रू हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली वो बैक्टीरिया होगा, ये बहुत स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्श हैबिटेट्स में भी सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे हैबिटेट में जहां पर और कोई लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती, जैसे कि सॉल्टी एरियाज, एक्सट्रीम सॉल्टी, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? हेलोफाइल्स, ठीक। अगर ये हॉट स्प्रिंग्स में सरवाइव कर पा रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है? थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। और अगर ये मार्शी एरियाज में सरवाइव कर पा रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है? मिथेनोजेंस, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर करते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। कैसे? इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर पा रहे हैं, किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? अच्छा, मीथेनोजेंस के बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है कहीं भी? आपको पता है मीथेनोजेंस जो होते हैं वो जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउज हो गए, ठीक है, बफलोज हो गए। सो इनके गट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये क्या करते हैं? ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। गोबर गैस सुना होगा ना, जिसको बायोगैस कहते हैं, वो इसी के प्रोडक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सो फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, इनके डंग में प्रेजेंट होता है ये, जिसकी वजह से ये रिलीज होता है, मीथेन रिलीज होता है बेसिकली, ठीक है। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। क्लियर हो गया? अब हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू मतलब ट्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हमने बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं या हेट्रोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक में भी हमने पहली कैटेगरी क्या पढ़ी थी? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, कुछ जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं पहले ना। तो इनके पास सेल वॉल होगी, हाँ होगी, एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर ये मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर मोटिलिटी, ठीक है। तो अब मैं आ जाती हूँ एग्जाम्पल्स पे। तो मैंने पहले बात की फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक की, तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाता है मेरा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन
एल्गी। अच्छा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो इसका मतलब इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, है ना। तो इनके पास प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोफिल ए। क्लियर हो गया। अच्छा, साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर, ठीक, और या तो कॉलोनियल होंगे या फिर फिलामेंटस होंगे, ठीक है। ये या तो मरीन होते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल होते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, कॉलोनीज जो होती है ना इनकी, अगर ये कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं तो दे आर सराउंडेड बाय अ शीट जो कि जिलेटिन की बनी होती है। तो जिलेटिनस शीट होती है जो इनको कवर करके रखती है इफ दे आर प्रेजेंट इन कॉलोनीज। आपने एल्गल ब्लूम्स का नाम सुना है, काई जिसको कहते हैं। सो ये बेसिकली इन्हीं की वजह से होती है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है। सो पानी में काई जम जाना वो यही होता है, ठीक। अच्छा, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, कुछ तो ऐसे भी साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बात की थी कि ये फिलामेंटस होते हैं, तो मान लीजिए ये फिलामेंट है, तो बीच का एक सेल इनका ऐसा होता है जो कि डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर सेल्स। इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हेट्रोसिस्ट। और इसका काम क्या होता है, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब होता है, देखो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन प्लांट्स तो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते ना। तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, जैसे नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। तो ये हेट्रोसिस्ट भी वही काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है एक दो साइनोबैक्टीरिया का, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबेना, ANABAENA, एनाबेना। अब फोटोसिंथेटिक के बाद जो दूसरा ग्रुप हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। अब जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्रेट्स हो गया, है ना, और नाइट्राइट्स हो गया, NO2 2- NO2 3-, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, या फिर अमोनिया हो गया, ठीक है। अमोनियम आयंस लिख दिया है मैंने। अच्छा, आयंस नहीं, बेसिकली नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इन सबको यूज करता है, इन सबको ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। सो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन सब का, और एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। एटीपी से मतलब ही क्या है, एनर्जी। सो एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब की रिसाइकलिंग में बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। देन थर्ड ग्रुप क्या है, थर्ड ग्रुप है हेट्रोट्रॉफिक। ये तो बहुत ही अबंडेंट होता है, अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स पता है क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स पर सर्वाइव करते हैं, बेसिकली उनको डिकम्पोज कर देते हैं, उनकी रॉटिंग में हेल्प करते हैं, राइट। सो इनका वैसे भी बहुत हेल्प होता है, बहुत ह्यूमन अफेयर्स में भी यूज होते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में, है ना, कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन लेग्यूम्स। अच्छा, अभी तक हमने जितने भी पढ़े यूजेस पढ़े, आपको पता है ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक भी होते हैं। पैथोजेंस पता है क्या होता है, डिजीज कॉजिंग, बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी, किसी को भी, ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स, पेट्स, किसी को भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ डिजीजेस के नाम बता दूं जो इसकी वजह से हो सकता है। तो एक है कॉलरा, कॉलरा इज कॉज्ड बाय विब्रियो
कॉलरी, ठीक है। देन टाइफॉइड, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। देन टेटनस, टेटनस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। अगला है सिट्रस कैंकर, इसका कॉजेटिव एजेंट आप पता करके बताएंगे मेरे को, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। सो ये कई डिजीजेस कॉज करते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। सिट्रस कैंकर जैसे कि एक प्लांट डिजीज है, ठीक है। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होएगा, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ बैक्टीरिया फिजन के थ्रू, फिजन पता है क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिजम्स बन जाना, उसके थ्रू करते हैं। कभी कभार अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स में। कैसे, वो क्या करेंगे, थ्रू डीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म। सो एक बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं और वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग मेंबर के बारे में बताते हैं ऑफ दिस ग्रुप, उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि सेल वॉल होती है, आर्की बैक्टीरिया में बहुत डिफरेंट सेल वॉल होती है और यू बैक्टीरिया में रिजिड सेल वॉल होती है। आपको पता है माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, इसमें सेल वॉल होती ही नहीं है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन है, ठीक है। ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। और कई सारे माइकोप्लाज्मास पैथोजेनिक भी होते हैं। सो मेनी आर पैथोजेनिक, किस किस में, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सो अभी एक तो आपका होमवर्क है कि आपको बताना है सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, और आप थोड़ा सा नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में भी पढ़कर आएंगे। अभी आज जो हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा, उसके जनरल कैरेक्टर्स, उसके अंदर जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, उनके कैरेक्टर्स, उनके ऑर्गेनिजम्स, इन सब के बारे में आप पढ़िएगा। अगर आपको कोई भी इशू आता है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।